आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि शीतला अष्टमी अर्थात बासोड़ा का व्रत कैसे रखा जाता है और उसकी पूजा किस प्रकार की जाती है। लेकिन यह सब जानने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी बड़ी ही विशेष मानी जाती है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला के व्रत और पूजन का विधान है। इस दिन व्रत और पूजन करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी का व्रत बहुत खास माना जाता है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी का दिन ठंड के समाप्त होने का प्रतीक होता है। इस साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होली के त्योहार के 8 दिनों बाद पड़ती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला के व्रत और पूजन का विधान किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का व्रत और पूजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। मान्यता है कि माता शीतला को अर्पित किए गए भोग को अगले दिन यानी बासा प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इससे रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी, इसकी सही तिथि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च को सुबह 4:23 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 23 मार्च को सुबह 5:23 पर हो जाएगा। ऐसे में उद्यत तिथि के अनुसार इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। शीतला अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह के 6:23 से शुरू हो जाएगा और शाम के 6:33 तक रहेगा। शीतला अष्टमी पूजा विधि। शीतला अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर शीतला माता का ध्यान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय शीतला माता को जल चढ़ाना चाहिए। पूजा के समय रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र के साथ सुहाग की सामग्री माता को अर्पित करनी चाहिए। माता को रात के प्रसाद का भोग भी लगाना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन दीपक नहीं लगाना चाहिए और न ही अग्नि पर भोग लगाया जाता है। माँ के सम्मुख भोजन को थाली में रखकर माता को अर्पित करना चाहिए। पूजन के समय व्रत कथा के साथ ही शीतला स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। अंत में आरती के साथ पूजा का समापन करना चाहिए। पूजन करने के बाद माता का भोग खाकर व्रत खोलना चाहिए। इसलिए यदि हो सके तो ज्यादातर गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए। कम से कम पूजा करने से पहले तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। यदि आपको जरूरी लगता है तो आप पूजा करने के बाद चाय कॉफी पी सकते हैं। हो सके तो इस दिन गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। बासा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अब हम आपको सुनाने वाले हैं शीतला माता की कथा, जो कि इस प्रकार है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी किसी ने चावल का उबला पानी माता पर फेंक दिया, जिससे माता के शरीर पर फपोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्ला के रो रही थी और कह रही थी कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि ये बूढ़ी औरत के शरीर पर जलन हो रही है। इसके पूरे शरीर में तपन है। इसके पूरे शरीर में फपोले पड़ गए हैं। यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में बची हुई राबड़ी और दही रखा है, तू राबड़ी दही खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं चोटी कर देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गुथने लगी। कंघी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुमारन डर
के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं शीतला माता हूँ, भूत प्रेत नहीं हूँ। मैं यह देखने आई थी कि यहाँ मेरी पूजा कौन करता है। इतना कहकर माता अपने असली स्वरूप में आ गई, अर्थात अपने बहुत ही सुंदर स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तू जो चाहे वह वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी गांव में स्थापित हो जाएं और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता झाड़ू से साफ की है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा वासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ और मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सील की डुगरी। सील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।